जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं जो जीके का 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग, बने रहेगा वीडियो में। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो रंगोली भारत के महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख कला शैली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली मानी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सांबर झील। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 ईस्वी को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती, नर्मदा, क्षिप्रा, मूसी नदी। तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलकाता भारत की संस्कृति की राजधानी है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, थाईलैंड की राजधानी कहाँ बताई गई है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, थाईलैंड की राजधानी पेरिस है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेरिस थाईलैंड की राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेटिन के काल में हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विलियम बेटिन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी नौसेना कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी नौसेना कमांडर का मुख्यालय कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम, शिलोंग। तो विशाखापट्टनम में स्थित है पूर्वी नौसेना कमांडर का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी भाषा है? तो कोंकणी भाषा गोवा राज्य की राजकीय भाषा है कोंकणी भाषा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉकेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉकेट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लिवोजियर आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में से हुई है? तो कथकली नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य से। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को माना जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पिंगली वेंकैया ने। तो अगला प्रश्न है, किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए एल्युमिनियम व निकल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे हरियाली वाला शहर मैसूर शहर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैसूर शहर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 16 से 18 बार। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन सन 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, गंगा नदी का प्रमुख बांध कौन सी है? तो गंगा नदी का प्रमुख बांध फरका और टिहरी बांध गंगा नदी का प्रमुख बांध है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन सन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हंटर कमेटी का रिपोर्ट 18 मई 1920 ईस्वी को हंटर कमेटी तैयार की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी जो कि नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध ग्रह को। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? तो बुध ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अमृत योजना कब शुरू हुआ था? तो 25 जून 2015 ईस्वी को अमृत योजना शुरू हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो साहित्य अकादमी का गठन 1954 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा,
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की स्थापना कब हुई थी? तो एनएसडी की स्थापना सन 1959 ईस्वी को हुई थी। एनएसडी की स्थापना, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, जयपुर का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुर का दूसरा नाम गुलाबी शहर है, सॉरी गुलाबी नगर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुलाबी नगर। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो रास्ता बदलने के लिए कोसी नदी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 ईस्वी में 22 जनवरी को शुरू की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है? तो जनसंख्या नियंत्रण स्वास्थ्य नीति से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 ईस्वी को जनधन योजना का शुभारंभ किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में संघाई त्योहार मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी में बनती है? तो भारत और श्रीलंका की सीमा मन्नार की खाड़ी में बनती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौशल भारत का कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो कौशल भारत कुशल भारत अभियान 15 जुलाई 2015 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया है? तो गिरनार में झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। गिरनार में झील का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, कर्म पर आधारित है फल नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में कहा गया कर्म पर आधारित है, फल पर नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, सांसद अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 मई 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था? तो राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय हाउस था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वायसराय हाउस। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 ईस्वी में की गई थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, रथ मंदिर। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाबलीपुरम में। तो चलिए अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? तो यमुना नदी प्रयागराज में इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, चोरी चोरा कांड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोसी नदी को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? तो सीधे गंगा में सोन नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोन नदी। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत जनगणना कब बना था? सॉरी, भारत गणराज्य कब बना था? तो 1950 ईस्वी को भारत गणराज्य बना था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय
अभिलेखागार की स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का नोट पर आरबीआई का गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ललिता कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललिता कला अकादमी की स्थापना सन 1954 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है कि दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे कहा जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत इनमें हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे जहरीला पदार्थ रेडियम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेडियम। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लखनऊ फैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ फैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी को हुआ था, लखनऊ फैक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ में